मैथिली विषय में 10 नंबर का निबंध रहता है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, इससे आपको बहुत कुछ जानने को, सीखने को और समझने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अनुशासन पर निबंध। जाहि समाज में आचार विचार आ रहन सहन जतेक सुंदर ढंग से पालन हेतैक ओ समाज आवेक शिष्ट आ सभ्य होइत, तै अनुशासनक सभ्यताक पहिल सोपान कहल गेल अछि। मतलब अनुशासन को सभ्यता का पहला सोपान यानी पहला सीढ़ी कहा गया है। यानी हम लोग सभ्य तभी हो सकते हैं जब अनुशासन पालन करेंगे। तो अनुशासन क्या है? पहला सीढ़ी है हमें सभ्य होने का, नहीं तो हम जानवर की तरह असभ्य रहेंगे। अनुशासन समाज सदा विकासोन्मुख रहैत अछि, इहेक कारण छैक व्यक्ति अपनासँ श्रेष्ठक आदर करैत अछि आ श्रेष्ठ व्यक्ति अपनासँ छोटके स्नेह दैत छथि। अपनासँ श्रेष्ठक प्रति आदर करनाई शिष्टाचारक रूप धारण करैत अछि। यानी अपने से बड़े का आदर करना ये शिष्टाचार का रूप धारण कर लेता है। ये आदत ही धीरे धीरे हमें अनुशासित बनाता है। करुणा आ सहानुभूति ओकर सहायता करैत छैक। यानी अनुशासन के लिए करुणा भी चाहिए। आगत अतिथिक सत्कार करनाई अनुशासनक उद्देश्य मानल गेल अछि। यानी अनुशासन में यह भी आता है कि अतिथि का सत्कार किया जाए। एही तरह एक दोसराक प्रति प्रेमक मूल्य चमचम करैत हीरा जकाँ प्रमाणित होइत अछि। यानी एक दूसरे से प्रेम से रहना, जैसे हीरा चमकता है वैसे हमारा समाज चमकने लगेगा, वैसा एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। देखिए, आपको कुछ भी याद नहीं करना है। आप देखिए कहा जाता है निबंध आपकी परीक्षा में इसलिए आता है, या फिर हिंदी में या फिर संस्कृत में या फिर मैथिली में, ताकि आपको ये देखा जा सके कि आप सोच कितना पा रहे हैं। निबंध लिखने का सबसे बढ़िया तरीका, आप ज़्यादा से ज़्यादा निबंध को पढ़िए। मैथिली बोलना आसान है लेकिन लिखना कठिन है, ये बात सब कोई जानता है। लेकिन फिर भी आपको ज़रूरत नहीं है रटने का, एक वर्ड बाय वर्ड इसको रटने का ज़रूरत नहीं है। बस आप सुनिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप उसको सोख रहा है। और पढ़ना क्या है? भरना है। जैसे आप बाल्टी में पानी भरते हैं ना, तो वैसे पढ़ना क्या है? भरना है। और लिखना मात्र छलकना। तो जब तक आप भरिएगा नहीं तब तक छलकेगा नहीं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भरिए ताकि छलक जाए। तो लिख दीजिएगा आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बस समझिए, पढ़िए। PDF मिल जाएगा आपको, कैसे मिलेगा वो मैं बता दूंगा, वीडियो में बने रहिए। और इस तरह से जितना ज़्यादा आप निबंध पढ़िएगा आपका माइंड उस तरह से सीख जाएगा और आप एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा। अगर शिष्टाचार पे आ गया, अनुशासन पे आ गया तो यही लिख दीजिएगा, और दूसरा विषय आ गया तो भी दिक्कत की बात नहीं, आप कुछ निबंध पढ़ लीजिए, उन्हीं में से एक आएगा। एहन जे अनुशासन ताहिसँ समाजक बड़ लाभ भेटैक छैक। यानी इससे समाज को बहुत लाभ मिलता है अनुशासन से। और यहाँ से ऊपर वाला लाइन को यहाँ कनेक्ट किया गया है, बीच में जगह छोड़ दिया गया है ताकि बताने में आसानी रहे और आपको भी पढ़ने में आसानी रहे। अनुशासित व्यक्ति सदा नम्र होइत छथि। नम्रता लोक सफलताक सबसँ पैघ सोपान मानैत अछि। यानी नम्रता क्या है? सफलता का सबसे बड़ा सीढ़ी है। सोपान मतलब सीढ़ी होता है, ठीक है। अनुशासनसँ समाज में भ्रातृत्व भावक संचार होइत अछि। यानी भाईचारा बढ़ता है समाज में। तहिसँ सब अपनापन भावसँ अवध भय एकताक पाइके सबल बना दैत अछि। आपको एक दो लाइन कठिन लग सकता है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, निबंध में तो अपना मर्जी रहता है। उन्नतिक स्थान पर अवनतिक बोलबाला भय जतैक समाज नर्क बन जाए। ककरो सा ककरो कोना मतलब नहीं रहता, किसी से किसी का कोई मतलब नहीं रहेगा। अस्तु समाजक उन्नति लेल अनुशासन परमावश्यक मानल गेल। इसलिए समाज की उन्नति के लिए अनुशासन क्या है? परम आवश्यक माना गया। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं। अनुशासन क्षेत्र बड़ पैघ होइत छैक। अनुशासन क्षेत्र बड़ पैघ होइत छैक। यानी अनुशासन का क्षेत्र बहुत बड़ा है। प्राकृतिक प्रांगण में अनुशासन सदरीकाल प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होइत अछि। यानी प्रकृति में सदियों से अनुशासन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। समय पर ऋतु परिवर्तन होता है। गाछ वृक्ष में पतझड़ होए, गाछ वृक्ष में जो समय पर पतझड़ होता है, पत्ता टूट जाता है वहाँ से। पल्लव होए, मजरब यानी मज्जर जो आम वगैरह में आता है वो। फल फरब एकर प्रमाण फल फरब यानी फल फरता है टाइम पे, जो सीजन आता है तभी। एकर प्रमाण उपस्थित करैत अछि।
इसलिए कहा जाता है कि मतलब आप किसी भी पेड़ में कितना भी पानी पटाइए, फल तभी मिलेगा जब उसका सीजन होगा, यानी समय पर ही सब कुछ होता है। इस बात को हमेशा याद रखिए। आप अभी मेहनत कीजिए और एग्ज़ाम में आप बवाल नंबर आएगा आपको। इसका पूरा अगर आप पढ़ रहे हैं अभी से मैथिली जैसा विषय पर भी ध्यान दे रहे हैं तो आपका ऑटोमेटिक ज़्यादा नंबर आएगा, इसमें कोई शक नहीं। तो पॉजिटिव सोचिए और पढ़ते रहिए। और कुछ हार्ड आपको लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि मैथिली आप कभी लिखे नहीं है आज से पहले, तो ये हार्ड लग सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन संस्कृत से अभी भी ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसको पढ़ के आप समझ रहे हैं हिंदी। संस्कृत में तो हिंदी भी नहीं समझ में आएगा, तो संस्कृत की तुलना में तो ये बहुत 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 ज़्यादा आसान है। आप बोलचाल में भी मैथिली बोलते हैं और लिखने में भी आप लिख दीजिएगा और आपको नंबर भी मिलेगा, संस्कृत से ज़्यादा मिलेगा। एक निबंध संस्कृत में लिखिए और एक मैथिली में लिखिए, बहुत का अंतर है। चलिए पढ़ते हैं। यह कारण अछि जे प्राकृतिक जीवन स्वस्थ आ नियमित देखाबे अवैध अच्छे। इसलिए प्रकृति में क्या होता है, सब स्वस्थ रहता है, अच्छा से चलते रहता है। और हम लोग का क्या है, कोई डिसिप्लिन तो है नहीं। सुबह जितना जब लेट से उठ गए, रात में लेट से सो रहे हैं, मन किया तो भर दिन सोए हैं, मतलब कुछ भी अनुशासन जिसको नहीं है उसका स्वास्थ्य खराब हो ही जाएगा। इसलिए अनुशासन थोड़ा बहुत पालन करना बहुत ज़रूरी है और आप लोग भी पालन कीजिए अनुशासन का। सेना में एकर महत्व सबसे बेसी देखा में अवैध अच्छी, यानी सेना में सबसे ज़्यादा अनुशासन देखा गया है। एक नायकक निर्देशक पर हजारों लाखों सैनिक युद्धक प्रज्वलित आगि में आहुति हेतु तैयार रहत अच्छी। तो यानी एक अपना जो कमांडर है उसके ऑर्डर पे बहुत सारे नायक जो होते हैं, योद्धा जो होते हैं, सैनिक जो होते हैं, अपना युद्ध की आग में खुद को झोंक देते हैं। और वहाँ तो ऐसा होता है कि कोई मान लीजिए यहाँ 100 आदमी लड़ रहा है विपक्ष में और इधर से मान लीजिए 2-4 ही सैनिक ही बचा हुआ है, तो वो 2-4 भी मैदान छोड़ के नहीं भागेगा, वो युद्ध करेगा। उसको पता है मर जाएंगे फिर भी वो युद्ध करेगा। तो सैनिक में इतना अनुशासन होता है, वो भागता नहीं है मैदान छोड़ के, इतना ज़्यादा अनुशासन होता है। अनुशासनक बल पर एक व्यक्ति हजारों लाखों संख्या में सैनिक गतिविधि संचालन तैयार करत अच्छी, यानी सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन के बल पे ही कोई एक आदमी होता है हजारों लाखों सैनिक को हैंडल कर लेता है, उसको संचालित कर लेता है और कोई डिसिप्लिन नहीं तोड़ता है। जैसे आपकी क्लास में एक टीचर आप सभी क्लास के स्टूडेंट को संभालने में असमर्थ हो जाता होगा क्योंकि आप लोग के अंदर डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन वही जब सेना में जाने पर एक सैनिक जो ऑफिसर होता है वो सभी सेना को संभाल के रखता है और कोई इधर उधर नहीं करता है। करत अच्छी अशासनक बागडोर नियंत्रण अपना हाथ में रखने रहत अच्छी, यहाँ पे महत्व बताया गया है। आपके दिमाग में रहेगा तो आप खुद लिख दीजिएगा, हिंदी में भी आप बहुत बेहतरीन लिख पाइएगा। स्वयं सेवक लोकनि अनुशासनक अंकुश पावी कर समाजक सेवा करवा में सफलता पवैत छथि, यानी स्वयं सेवक जो भी होता है जैसे RSS है, वो लोग भी समाज का सेवा करता है, उसमें भी अनुशासन का बहुत भूमिका है। और आमतौर पे भी जो सरकारी सेवा करने वाले लोग होते हैं उसमें भी अनुशासन रहता है, जो कि समाज में आता है और जागरूकता फैलाता है। समाज में उनका लोक आदरक दृष्टि से देखैत छनि विद्यालय आ महाविद्यालय अनुशासन में छात्रक जीवनक सुंदर बनबैत अछि। अनुशासन विहीन छात्रा अपना कर्तव्य पथ पर कखनहु सफल नहीं होइत छथि। दर दराक ठोकर हुनका खाय पड़ैत छनि, हुनकर भविष्य अंधकार में भय जाइत अछि। यानी समझ गए होंगे, इसका मतलब कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलिए, आपको निबंध बड़ा लग सकता है तो आप जो आसान है उसको छांट के एक नोटबुक में लिख सकते हैं और उसको बार बार पढ़िए, तो वो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। लिखा भी रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव उत्तर अपने शब्दों में दे, तो आप अपने शब्दों में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अनुशासन सब क्षेत्र में अनुपमेय स्थिति में उपस्थित रहत अछि। एकर अंत भेलासँ सब कार्य में गड़बड़ी होय लागत, अपना सब पैघ छोटक भाव समाप्त भय जायत, और यानी अपने से बड़ा छोटा का भाव खत्म हो जाएगा, सब चीज़ में गड़बड़ी हो जाएगा। लोग उदंड भय जायत और लोग उदंड हो जाएगा। अतः सब व्यक्तिक प्रगति लेल अनुशासन आवश्यक मानल गेल अछि। एकर गड़बड़ी से समाज के महान क्षति लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी का शब्द आप एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। महान क्षति हेतु आपको जो क्रिया होती है ना उसमें बदलाव करना पड़ता है। जो नाउन है, संज्ञा है, उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। अपना ही प्रतिष्ठा रखला सा सवाहक प्रतिष्ठा रहत छक, और सर्वनाम भी बदलता है और भर्व भी बदलता है, लेकिन संज्ञा नहीं बदलेगा, ठीक है। भर्व यानी क्रिया। अतः सब व्यक्तिक कर्तव्य होइत
अछि सफलताक सोपान अनुशासनक रक्षा लेल और सदा सावधान रहती, अन्यथा समाज गर्त में चली जाएत। यानी समाज में गर्त में चल जाएगा अगर सफलता की पहली सीढ़ी यानी अनुशासन की सावधानी नहीं रखा जाए तब। लोकक बीच लोकक परिचय खत्म भय जाएत, लोक के बीच लोक का परिचय खत्म हो जाएगा यानी भाईचारा खत्म हो जाएगा। विश्वास लोक परस उठी जस्ताक, लोगों पर से विश्वास उठ जाएगा सबका। अतः एक रक्षा होए आवश्यक अच्छी, इसलिए इसका रक्षा होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और ये ख़त्म हो चुका है निबंध। तो मैं थोड़ा बड़ा निबंध बता दिया हूँ ताकि आपको थोड़ा इस भाषा का ज्ञान हो सके। भाषा का ज्ञान हो जाएगा तो आप अपने आप लिख दीजिएगा। और आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि यहाँ बहुत सारा वीडियो आपके लिए है, आप ही के लिए है तो सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाएगा। PDF डाउनलोड करने के लिए आप क्या कीजिए, टेलीग्राम पे चले जाइए, मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ।